हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक बता देता हूँ, जो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में इन पांचों स्टॉक के बारे में, कोई ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी एडवाइस लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी इसका नाम है क्रेडो मार्केटिंग, या फिर आप इसको मुफ्ती से भी जानते होंगे। देखिए, हाल ही की एक लिस्टेड कंपनी है और आज ऑलमोस्ट 9.60% का दमदार तेजी दिखाया। करीबन 17 रुपये 5 पैसे बढ़ता हुआ नजर आया शेयर। वैसे तो आज का हाई 197.65 का था। देखिए, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से ही कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर 17% टूट चुका है। एंड ओवरऑल अगर मैक्स अप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 33% से ज़्यादा ये टूटता हुआ नजर आ चुका है। तो काफ़ी देखिए इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना पैसा खोया है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। ऑलमोस्ट स्टॉक 9.60% जैसे मैंने कहा चलता हुआ नजर आया, बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, कंपनी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। जैसे आप देखेंगे 450 करोड़ का था, फिर कोविड का ईयर है तो 293 करोड़। जैसे कोविड का ईयर थोड़ा गया 341 करोड़ पे कंपनी की सेल आई। और अभी दोस्तों कंपनी ने 498 करोड़ की सेल रिपोर्ट की थी मार्च 2023 के अंदर। तो कंपनी की ग्रोथ तो देखने को मिली है। दूसरी बात, कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। 10% से सीधे 33% पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा भी आप देख सकते हैं 15 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ हो चुका है। तो ग्रोथ तो देखने को मिली। अभी रिसेंट कंपनी के नंबर्स भी निकल कर आए थे उस क्वार्टर, जिस क्वार्टर में दिसंबर के नंबर्स निकल कर आए। तो वो नंबर्स देखा है तो बहुत ज़्यादा खास तो देखने को नहीं मिले, बिकॉज प्रीवियसली जो कंपनी का क्वार्टर था उससे लो नंबर्स रहते हुए नजर आए। दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि देखिए कंपनी के जो मार्जिन थे लास्ट ईयर 33% के थे, इस बार 28% के देखने को मिले। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 34% के थे। तो कंपनी के मार्जिन में भी डिक्लाइन देखने को मिला। और जो कंपनी का मुनाफा था वो भी दोस्तों यहाँ पर सालाना तौर पर जो 19 करोड़ का था पिछली बार, वो 16 करोड़ का रह गया। और 28 करोड़ का जो मुनाफा था वो भी 16 करोड़ रह गया। तो इस बार के नंबर्स, जो इस क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए थे, वो थोड़े से कंपनी के निराशाजनक थे। बड़ी बात ध्यान रखिए, एक दो क्वार्टर के नंबर से ज़्यादा कंपनी को आकलन नहीं करना चाहिए। कंपनी को आकलन करना चाहिए कि कंपनी की लॉन्ग टर्म में किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टेक्निकली देखा जाए शेयर को, तो दोस्तों टेक्निकली नो डाउट लगातार यहाँ पर गिरावट ही बनती हुई नजर आई है। शेयर लगातार दोस्तों नीचे ही हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अब यही देखना है कि क्या इस चैनल के अंदर ही स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिलता है, बिकॉज एक चैनल के बॉटम से स्टॉक आप देख सकते हैं साफ साफ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और आज एक बढ़िया अपमूव भी देखने को मिला। बट ज़रूर अब यही देखना होगा कि यहाँ पर क्या शेयर ऊपर जाता है, बिकॉज लगातार हो क्या रहा है कि जैसे ही दोस्तों अपर एंड टच करता है गिरावट बन जाती है। और एग्जैक्टली देखिए हमको ऐसे देखने को मिल रहा है कि जैसे ऊपर गया, जैसे ही देखिए यहाँ पर आया स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, जैसे बॉटम टच करता है देन थोड़ी बहुत तेजी हमको देखने को मिलती है। तो वेट एंड वॉच करिए अभी थोड़ा सा, बट नजर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी भी देखिए ऑलमोस्ट 16 के पी पे ये अवेलेबल है। दूसरी बात, जो इसका RSI मार्क है वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 35 के आसपास का भी हमको देखने को मिलता है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बिल्कुल ऐसे जोन में नहीं जहाँ पे बाइंग नहीं आ सकती, बट नो डाउट वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट इज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। पिछले अगर आप कुछ दिनों में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को देखेंगे तो जो पिछला एक महीना रहा है वो काफ़ी खराब रहा है। ऑब्वियसली बात है, देखिए सारे शेयर्स गिरते हुए नजर आए। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। आज का सेशन बढ़िया था, स्टॉक ऑलमोस्ट 4% तक आपको बढ़ता हुआ नजर आया। एंड ओवरऑल आज के अंदर हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि स्टॉक ने एक रेंज पकड़ी और उसके अंदर ही पूरे दिन बना रहा। वहाँ पर कुछ खास ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिली। जब स्टॉक 4% बढ़ गया उसके बाद कोई खास आपको अपसाइड और देखने को नहीं मिली। बट ज़रूर अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का शेयर 8% तक टूटता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल जब से ये लिस्ट हुआ है तब से दोस्तों 25% के रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको डिलीवर करके दिए हैं। सी इनकी भी अगर नंबर्स देखते हैं ना, तो नंबर्स कंपनी की ग्रोथ तो बताते हैं। बिकॉज 2017 में दोस्तों कंपनी की सेल या फिर आप रेवेन्यू कह सकते हैं जो भी था वो 86 करोड़ का था। और वो बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2023 तक 1500 करोड़ का हो गया। और अभी TTM बेसिस पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ को पार कर चुका है। तो ग्रोथ तो इनकी भी हमको देखने को मिली। दूसरी बात, मार्जिन काफ़ी बड़ा रहते हैं। जो इनके OPM है वो 72% का TTM बेसिस पे, ज़रूर एक समय पर 77% भी कंपनी टच कर लिया था। राइट, जो मुनाफा है वो दोस्तों अगर आप खुद नोटिस करेंगे, कहाँ कंपनी 19 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा करती थी, आज कंपनी TTM बेसिस पे क्लोज टू 770 करोड़ का मुनाफा कर रही है। इसीलिए अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल की, जो सेल्स की है वो ऑलमोस्ट 51% की है। एंड ओवरऑल जो कंपनी की 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 62% की है। तो कंपनी ने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है, वहाँ पर कोई खास हमको इशू दिखता नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप देखेंगे FIIs का जो निवेश है वो ऑलमोस्ट 54% का हमको देखने को मिल जाता है। राइट, DIS भी ऑलमोस्ट 7.82% स्टेक यहाँ पर रखते हैं। तो FIIs का अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर हमको नजर आ जाता है। स्टॉक को अगर टेक्निकली देखा जाए तो देखिए टेक्निकली क्या दिखता है, टेक्निकली ये दिखता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। लगातार दोस्तों होता क्या है, ये 800 रुपये के नज़दीक जाता है और फिर हमको गिरावट देखने को मिल जाती है। एग्जैक्टली ये हो रहा है। बट नीचे में एक सपोर्ट भी बना हुआ है, कौन सा, जो 600 रुपये का है। देखिए ये इन जिस लेवल से जहाँ पे अभी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, एक थोड़ा सा सपोर्ट जोन है। देखो बिकॉज यहाँ से दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, 641 का लेवल टच हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर गिरावट भी बड़ी होगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर
जो ये लेवल है, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये थोड़ा सा गैप यहाँ पर क्रिएट है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गैप क्रिएटेड था। तो इस क्या गैप को फिल करने के लिए शेयर नीचे आया, ये देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन हाँ ज़रूर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक हमको बहुत गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसका भी जो RSI मार्क है वो दोस्तों ऑलमोस्ट अब 35.93 का हो चुका है। तो एक बाइंग जोन में ये भी हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज उनो मिंडा, ऑलमोस्ट दोस्तों 637.20 पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 25 रुपये 40 पैसे बढ़ा है, 4% का अपमूव यहाँ पर भी हमने आज विटनेस किया है। पिछले एक महीने में उनो मिंडा में भी देखिए ऑलमोस्ट, अगर गिरावट के हिसाब से देखेंगे तो कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, मात्र 1% की है। बट पिछले 5 दिनों में यहाँ पर जो हमको गिरावट देखने को मिली है वो कुछ भी नहीं है, बिकॉज बाजार गिरा लेकिन ये शेयर्स नहीं गिरे। बिकॉज पिछले 6 महीने में अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। पिछले एक साल में भी रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो 38% के रिटर्न कमा के दिए, जबकि आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट उस प्रकार का बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला। बट ऑन एंड ऑल कंपनी देखिए काफ़ी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया दिए हैं। ऑलमोस्ट 10,000% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस कंपनी ने डिलीवर करे उसके इन्वेस्टर्स को। देखिए इस कंपनी ने भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया करी है और लगातार कंपनी की सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देखिए कंपनी की TTM बेसिस पे 13,000 करोड़ की सेल हो चुकी है, राइट। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए मार्जिन्स में एक्सपांशन नहीं कर पा रहे। देखिए कोई भी अच्छी कंपनी होगी ना तो वो अपने मार्जिन्स को भी एक्सपांड करेगी, बट इनके मार्जिन्स एक्सपांड नहीं हो रहे, तो ऐसा भी नहीं है कि कम भी हो रहे हैं। 11% पे ऑलमोस्ट स्टेबल है, इससे ऊपर कंपनी के मार्जिन्स जा नहीं रहे, ना ही इसके नीचे जा रहे हैं। मुनाफा ऑब्वियसली बात है देखिए लगातार कंपनी का बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 10 साल में कंपनी ने 24% के CAGR से अपनी सेल्स ग्रो करी है, जो अपने आप में देखिए बहुत कमेंडेबल है। और दूसरी बात, पिछले 10 साल में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो भी 40% की रही है। इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं शेयर ने इस प्रकार के दमदार रिटर्न आपको डिलीवर करें कि उसका जो लास्ट 10 साल का CAGR का है स्टॉक का प्राइस का, वो ऑलमोस्ट 60% का है, राइट। तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी दमदार है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब स्टॉक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो क्या दिखता है आपको, ये साफ है कि एक ऐसा लेवल है ये जहां पर शेयर बार बार सपोर्ट लेता है और फिर यहां से हमको थोड़े बहुत अपसाइड देखने को मिलती है। बट अब जरूर देखिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। पहले क्या हो रहा था कि इसमें एक जोन क्रिएट था जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन उस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर वापस से नीचे आ गया। तो ये जरूर है कि एक लेवल बना हुआ है। लेकिन हाँ, जहां पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट दोस्तों ये 637 के आसपास जो भी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन एक साफ दिखता है कि 610 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में हमको बाउंस बैक नजर आता है। देखिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस है करीबन 675 का। जरूर ये जो इसके मूविंग एवरेजेस है, राइट, जो इसके मूविंग एवरेज है, ये जो एक तो है इसका 50 डे मूविंग एवरेज का और एक है दोस्तों 100 डे मूविंग एवरेज। तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि एक 654 का, एक 664 का है। तो इन लेवल्स को जरूर हम रेजिस्टेंस के तौर पे रख सकते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस है। 650 रुपये का लेवल अगर एक बार ये क्रॉस करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 675 के बाद 700 तक के लेवल्स भी नजर आ जाए। बट जरूर कंपनी अच्छी है तो इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अब आते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स पे। आज यहाँ पर भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिली, क्लोज टू 4% दोस्तों शेयर चला है। 396 पे आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले एक महीने में दोस्तों एजिस लॉजिस्टिक्स काफ़ी तेजी से नीचे आया है, ऑलमोस्ट 15-16% का फॉल देखने को मिला है। लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर ने 20% के रिटर्न दिए, बट नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये भी एक धमाकेदार कंपनी रही है। मतलब रिटर्न आप देख सकते हैं 66,000% के रिटर्न इस कंपनी डिलीवर करे, तो अपने आप में देखिए ये भी काफ़ी दमदार कंपनी रही है जिसने बहुत शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे हैं। लेकिन ये पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में जो नंबर्स है वो बहुत दमदार निकल कर नहीं आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए अगर आप इसकी कंपनी की नंबर्स भी देखेंगे तो 2151 करोड़, 2101 करोड़, 1235 करोड़ लगातार दोस्तों कंपनी की सेल्स डिप करी, गिरी। बट अब कंपनी ने दोस्तों इस प्रीवियस क्वार्टर में 1873 करोड़ की सेल रिपोर्ट की, जो बढ़िया था। लगातार दोस्तों अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो 9% के रह रहे थे, 17% के इससे सितंबर क्वार्टर में आए, एंड देन उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 11% के मार्जिन आए। तो डबल डिजिट कंपनी अपने मार्जिन को करा है। मुनाफा देखा जाए तो कंपनी का मुनाफा ठीक है ओवरऑल। अगर इसका हम एक व्यू देखते हैं तो ये बात जरूर है कि इस बार ऐसा लग रहा है दोस्तों TTM बेसिस पे कि कंपनी पिछले साल जितना सेल किया था उतना नहीं कर पाएगी। वैसे देखिए कंपनी के पिछले साल सेल ऑलमोस्ट 2022 में जो जितना था उससे डबल हो गया था। बट इस बार जरूर देखिए इस पूरे स्पेस में थोड़ा सा हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आपको पता है ये रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये भी अपने आप में एक मेजर इन सब कंपनीज की दिक्कत था। तो उसके बाद वॉर काफ़ी जगह चल रहे हैं, तो एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है इस पूरे सेक्टर के अंदर। बट जरूर जैसे मैंने कहा इस कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे हैं। अब टेक्निकली यहाँ पर भी आप साफ देखेंगे तो एक बात साफ निकल के क्या आती है कि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक बढ़िया तेजी बन सकती है। मतलब स्टॉक जिस चैनल में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है कि देखिए ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे कि एक बार यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ हुआ। बट ऐसे नहीं कि देखिए सिर्फ रेजिस्टेंस से सपोर्ट भी लेता है, जैसे कि सपोर्ट एक बार यहाँ लिया, दूसरी बार यहाँ लिया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सपोर्ट के नीचे शेयर चला गया, राइट।
बट ये बात भी सही है कि शेयर में ऐसा लगता है कि वापस से इस जोन के अंदर ये एंट्री ले लेगा, ऐसा लगता है। देखो शेयर का एक सपोर्ट है कौन सा, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है 368 का, ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है उसके बिल्कुल पास स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 400 का ही है। तो ये बात सही है कि दोस्तों इन अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के स्टॉक पास ट्रेड करना चालू कर रहा है। पर जैसा मैंने कहा स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है अभी तो, बट ज़रूर इस बात पे ध्यान रखना है आपको कि शेयर के अंदर लगातार हमको इस प्रकार का ही मूव देखने को मिलता है, जहाँ पे शेयर अपने चैनल में ट्रेड करता है, रेजिस्टेंस को फेस करता है, फिर नीचे आता है। तो ये बात दिख रही है साफ साफ। लेट्स सी होता क्या है। नाउ द लास्ट स्टॉक इज मैक्रोटेक डेवलपर्स। दोस्तों आज ऑलमोस्ट 11% से ज़्यादा चलता हुआ नजर आया मैक्रोटेक डेवलपर्स, करीबन 1116 पे इसने क्लोजिंग दी है और 113 अंक बढ़ा था। ज़रूर देखिए प्रोविजनल क्लोजिंग जो एडजस्टेड क्लोजिंग आती है वो 7% के आसपास इसकी आती भी नजर आई है, 11% पर नहीं आई है। तो कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वैसे इस तेजी का कारण क्या था दोस्तों? इस तेजी का कारण था बिकॉज आज जेफरीज की रिपोर्ट निकल कर आई इस कंपनी पे। उनके द्वारा 11 स्टॉक्स ऐसे बताए गए हैं जो वो मानते हैं कि अगले 5 साल के लिए काफ़ी बढ़िया रह सकते हैं। और इसमें जेफरीज का रिकमेंडेशन मैक्रोटेक डेवलपर्स भी था और उनका मानना है कि 2029 तक ये शेयर ऑलमोस्ट 3,000 रुपये तक का लेवल जो है वो टच कर सकता है। इसीलिए आज हम कह सकते हैं इस पूरी रिपोर्ट के बाद हमको तेज़ी देखने को मिली। और ब्रोकरेज ने क्या कहा कि की बेनिफिशियरी है जो करंट अंडरवे देखने को मिल रहा है हाउसिंग अपसाइकिल के अंदर, और जो कंपनी है उसके पास 600 मिलियन स्क्वायर्स का ऑलमोस्ट एक टाउनशिप लैंड बैंक है मुंबई के अंदर सबर्ब्स में। तो ये एक बढ़िया रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की दिखा सकता है इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो इसीलिए तो ये हम कह सकते हैं कंपनी जैसे ही खबर निकल कर आई, जेफरीज की रिपोर्ट निकल कर आई, आज शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। वैसे इस कंपनी को देखिए भी सही तो नो डाउट देखिए लगातार शेयर में आपको तेजी देखने को मिली है, लगातार स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में रहा है, लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आया है, वहाँ पर कोई भी इशू हमको देखने को नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी हम ये बात अब साफ देखेंगे जो इसका RSI मार्क है, राइट, जो RSI इसका मार्क है वो अभी भी दोस्तों 50.69 का। तो ये बात जरूर है कि थोड़ी सी अभी जो गिरावट आई उसके कारण इसका RSI भी नीचे आया, और एक जो RSI इसका टच हो चुका था ऑलमोस्ट 80 के आसपास का, वो 80 से अब नीचे हमको देखने को मिल चुका है। ये एक अच्छी बात है। बाकी ये जरूर है कि अब देखते हैं कि यहाँ पे 1300 रुपये का लेवल क्या क्रॉस कर पाता है ये, बिकॉज 1300 रुपये का लेवल अगर इसने क्रॉस करे तो अपने आप में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बट हाँ 1300 का जोन से पहले ये बात जरूर है कि अभी 1200 रुपये का जो लेवल है वो इसको एक बार क्रॉस करना है, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो स्टॉक अगर क्रॉस करेगा तो एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।